प्रेज लॉर्ड। खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, धन्यवाद करते हैं ज़ायन चैनल के लिए, धन्यवाद करते हैं पास्टर अमित लाल के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि आज की शाम उसकी महिमा कर सकें, परमेश्वर की उस जीवित खुदावन की हम आराधना करने पाएँ। हम धन्यवाद करते हैं इस मुबारक शाम के लिए कि हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, हृदय से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए सदा की है। जब जब हम उससे पुकारते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसा कि वचन बताता है, जब ये समस्याएं बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, जो हमारे और आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमारे और आपकी ज़िंदगी में ये अवसर दिया है कि हम किसी न किसी पेज के माध्यम से उसकी आराधना करें। हम अपनी कलीसियाओं में रहकर आराधना करें, जब हम अपने घरों में हैं तो हम उसकी आराधना कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं जैसा कि वचन बताता है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। कई बार होता है कि हम हियाव नहीं बांध पाते हैं, कई बार होता है कि हम समस्याओं में स्थिर नहीं रह पाते हैं, दृढ़ नहीं रह पाते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह का वचन दाऊद इस बात के लिए कहने लगा कि हे यहोवा पर आशा रखने वाले लोगों हियाव बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। हमारे हृदय दृढ़ रहें, लेकिन जब परिस्थितियां हमारी खराब हो जाती हैं, जब परिस्थिति बन के हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं तो हमारा मन कच्चा हो जाता है, हम हियाव छोड़ देते हैं, हमारा हृदय बहुत नर्वस हो जाता है, मन कच्चा हो जाता है। तो हमारे और आपके जीवन में जब समस्याएं आ जाएं, जब दिक्कतें आ जाएं, तो हमें अपने हियाव को नहीं छोड़ना है, हमें अपने हृदय को दृढ़ रखना है। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, मन कच्चा हो जाता है, हम और आप जब विश्वास करते हैं खुदावन पे, जो हम और आप विश्वासी हैं, जब हमारा और आपका जीवन परमेश्वर पर निर्भर है, हमें और आपको ज़रूरत है कि जब समस्याएं आएँ, जब दिक्कतें आएँ, तो हमें अपने हियाव को बना के रखने की ज़रूरत है। जैसे कि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम एक काम करते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, वचन पर चलना छोड़ देते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, कलीसिया में जाना अच्छा नहीं लगता है, हम छोड़ देते हैं। हमारे और आपके जीवन में जब बहुत सी समस्याएं आती हैं, जैसा कि इस समय चल रहा है कोविड-19 का, जब वो पूरा देश इस बीमारी से ग्रसित है, मैं बताऊं परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा के लोगों हियाव बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। हमारे हृदय को जब हमें परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम उसकी आराधना करें, हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। अय्यूब के जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आई, लेकिन परमेश्वर से पहले लिखा हुआ है, एक बाब की 13वीं आयत तक लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने परिवार के साथ खुशियां मना ही रहा था, लेकिन अचानक उसके जीवन में काम हुआ, वो उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के सम्मुख गया और उसने दंडवत करी और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, वो आराधना करने लगा। हमें और आपको ज़रूरत है कि हम और आप जब समस्याओं में हो, जब दिक्कतों में हो, जब हमारे जीवन में लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हमें खुदा के सम्मुख जाकर परमेश्वर के से आराधना करने की ज़रूरत है, उसके सम्मुख बैठकर उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है कि उसकी बीवी ने, वहाँ तक कि अपनी उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन जब हमारे और आपके जीवन में जब ऐसा हो, लिखा हुआ है कि उसने अपने मुख से एक भी पाप नहीं किया और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसने कहा, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। जब हमारे जीवन में समस्याएं हैं, इस समय पूरा देश बीमारियों से लड़ रहा है, इस समय पूरा देश समस्याओं से गुजर रहा है, हम में से हर एक जन विश्वास करे और उसमें हियाव बांधे रहे, उस खुदावन पे हियाव बांधे रहे, क्योंकि यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। उसके निकटता में आनंद की भरपूरी है। जब हम उससे प्रार्थना में लगे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है, यूब 42:10 में लिखा है, उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, जो कुछ उसने खोया था वो सब उसको मिलने पाया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं जब हमें और आपको ये मौका मिलता है कि हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, फाइनेंस क्राइसिस है, हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, अब सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। हमें और आपको ज़रूरत है जब हम अपने घरों में बैठे हैं हम उसकी आराधना करें, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, मैं बताऊं जो कुछ खो गया है, खुदावन यीशु मसीह हमारा सब कुछ वापस करने वाला खुदा है। वो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ पूरा कर सकता है, जैसा कि वचन बताता है कि उसकी आराधना करो। हम और आपको ज़रूरत है कि हम और आप अपने हियाव को बांधे रहें, हियाव को डगमगाने
हिलने न दे, दृढ़ बने रहें। समस्याओं में, दिक्कतों में हमें और आपको ज़रूरत है कि हम और आप उसकी निकटता में बने रहें। खुदा ने हमें भी बहुत अच्छा मौका दिया इस प्रेयर सेंटर के द्वारा। जब हम प्रार्थना के परमेश्वर के भवन में रहते हैं, 4 महीने हो गए, हमें खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम निरंतर परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। मैं बताऊं, समस्याएं तो आई, दिक्कतें तो आई, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आई कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस प्रेयर सेंटर में रखा है ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण ठहरें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकें। जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं बताऊं, हमारी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है, खुदा हमें चंगा कर देता है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 16, 25 और 26 में कुछ इस तरीके से लिखा है कि पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे। जब वो बंदी गृह में थे, जब मैं इसको पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हर समय परमेश्वर के भवन में रहती हूँ। बहुत सी ऐसी कॉल्स आती हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे इस योग्य बनाया है, इस योग्य ठहराया है ताकि हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। बाइबल बताती है कि जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी खेती स्वयं सींची जाती है। खुदा हमारे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है आश्चर्य कर्म कोई और नहीं करता, आश्चर्य कर्म तो यहोवा ही करता है। जब हम अपने हियाव को बांधे रहेंगे, दृढ़ता से बने रहेंगे, उसके सम्मुख, उसकी निकटता में बने रहेंगे, मैं बताऊं, परमेश्वर हमारे और आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। पौलुस और सिलास बंदी गृह में डाल दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपना हियाव नहीं छोड़ा, उन्होंने भी परमेश्वर को मजबूती से पकड़े रहा। और मैं बताऊं, वचन बताता है कि आधी रात के समय, लगभग समय था, आधी रात के समय पौलुस और सिलास एक काम कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। लिखा हुआ है, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। वो समस्याओं में थे, दिक्कतों में थे, लेकिन उन्होंने अपना हियाव नहीं छोड़ा। वो एक काम कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो भजन गा रहे थे, उसके गीतों को गा रहे थे। और लिखा हुआ है कि भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेवें हिल गई। जब हम और आप प्रार्थना करेंगे, उसके भजन गाएंगे, उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे, जब हम समस्याओं में होते हैं, दिक्कतों में होते हैं, घर में बहुत सी दिक्कतें हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कह रहा है कि जब हम समस्याओं में हो, दिक्कतों में हो, हमें एक काम करना है, उससे प्रार्थना करनी है, उसके भजन को गाना है, स्तुति प्रशंसा करनी है, ताकि परमेश्वर, लिखा हुआ है कि उसके बंदी गृह के नींवें हिल गईं और तुरंत सब द्वार खुल गए। जब हम प्रार्थना करेंगे तो नेवें हिल जाएंगी और सारे द्वार खुल जाएंगे, हमारे बंधन टूट जाएंगे। वो खुदावन हमें आज़ाद करने वाला खुदा है। बाइबल बताती है हमारे अपने मन को स्थिर रखो। जब हम अपने मन को स्थिर रखेंगे, हमारे अंदर से अविश्वास की आत्मा खत्म हो जाएगी, हमारा जीवन प्रभु में ग्रहण योग्य होगा। जैसा कि वचन बताता है, जो अंत तक धीरज धरता है वो जीवन का मुकुट पाता है। हालेलुया, हमें और आपको ज़रूरत है कि हम और आप अंत तक धीरज धरें, परिस्थितियों में, हर हाल में खुदा का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो इसके योग्य परमेश्वर है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, होली स्पिरिट, वी लव यू लॉर्ड होली स्पिरिट। खुदावन यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ खुदावन हम तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, जितनों ने खुदावन इस वचन को सुनेंगे प्रभु, हम दुआ करते हैं खुदावन हर एक के जीवन में खुदा तेरी आशीष ठहरने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हर विश्वास करने वाले लोग खुदावन, जो खुदावन आप में अटूट विश्वास करते हैं प्रभु, उनका मन कच्चा ना होने पाए, उनके हृदय हमेशा दृढ़ रहने पाए, और खुदावन वो हमेशा याद बांधे रहे खुदावन, ताकि खुदावन इस वचन के द्वारा परमेश्वर उन सबको, परमेश्वर हम में से हर एक जन को बड़ी आशीष मिलने पाए। और प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं खुदावन इस जायंट चैनल के लिए खुदावन, इसे
बड़ी तरक्की दीजिएगा खुदा बाप। और प्रभु यीशु मसीह हम हर एक को खुदावन बड़ी बरकत देना चाहते हैं खुदा बाप। और यही दुआ करते हैं खुदावन, हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानी से खुदावन हर एक को आज़ाद करिएगा मेरे पिता। और प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ हर एक की निर्बलता में सिद्ध हो, हर एक बीमार चंगा करा जाए। और खुदावन यीशु मसीह सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले, तमाम बिगड़ी चीज़ें हर एक के जीवन से दूर हो। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले, तुझे आदर मिलने पाए। प्रभु आपका अनुग्रह हर एक जन के जीवन में हो। तमाम समस्याओं से ग्रसित लोग, इस बीमारी से ग्रसित लोग यीशु मसीह नासरी के नाम से ठीक हो। और खुदा तेरे नाम को महिमा मिले। सारा आदर, सारी महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।